दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अंजनी कॉमर्स क्लासेस में। मैं हूं आपका दोस्त SK गुप्ता। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, जो कि है ऑथराइज कैपिटल और इशूड कैपिटल के बारे में। क्या डिफरेंस है दोनों के, और साथ ही इशूड कैपिटल और सब्सक्राइब्ड कैपिटल में क्या डिफरेंसेस हैं, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं। ऑथराइज कैपिटल और इशूड कैपिटल क्या होती हैं, ये हम इसके पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ऑथराइज कैपिटल कंपनी की रजिस्टर्ड कैपिटल होती है, जो कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में दी रहती है, और इसी से कंपनी की कैपिटल का रजिस्ट्रेशन होता है। इसको नॉमिनल कैपिटल है, रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहते हैं। ये कंपनी की लाइफ टाइम के लिए परमिट की गई कैपिटल होती है, और इशूड कैपिटल कंपनी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से पब्लिक को शेयर इशू करती है, तो उसको इशूड कैपिटल कहा जाता है। आइए देखते हैं दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं। सबसे पहले बात करते हैं मीनिंग। ऑथराइज कैपिटल को रजिस्टर्ड कैपिटल कहा जाता है। ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में दी रहती है, यानी इसकी डिटेल मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में दी रहती है। इशूड कैपिटल, इट इज़ अ पार्ट ऑफ ऑथराइज कैपिटल विच इज़ ऑफर्ड टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। ऑथराइज कैपिटल का वो हिस्सा जो पब्लिक को सब्सक्रिप्शन के लिए ऑफर किया गया है, उसे इशू कैपिटल कहा जाता है। रजिस्ट्रेशन फीस, ऑथराइज कैपिटल के बेसिस पर कंपनी को रजिस्ट्रेशन फ़ीस पे करनी होती है। यानी जब कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होता है, तो जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है वो ऑथराइज कैपिटल के बेसिस पर चार्ज की जाती है। इशूड कैपिटल पर रजिस्ट्रेशन फ़ीस कैलकुलेट नहीं होती है। स्टैंप ड्यूटी, जिस तरीके से रजिस्ट्रेशन फ़ीस कैलकुलेट होती है, उसी तरीके से स्टैंप ड्यूटी भी कंपनी के रजिस्ट्रेशन के टाइम पर देनी पड़ती है, जिसका कैलकुलेशन ऑथराइज कैपिटल के बेसिस पर होता है। इशूड कैपिटल को स्टैम्प ड्यूटी के कैलकुलेशन के लिए कंसिडर नहीं किया जाता है। रिप्रेजेंट, ऑथराइज कैपिटल रिप्रेजेंट मैक्सिमम कैपिटल ऑफ द कंपनी। ये कंपनी की कैपिटल का मैक्सिमम पार्ट यानी मैक्सिमम वैल्यू शो करता है, यानी कंपनी की कैपिटल इससे ज़्यादा नहीं होगी। इशूड कैपिटल रिप्रेजेंट शेयर होल्डर इन्वेस्टमेंट इन द कंपनी। इशू कैपिटल ये शो करता है कि जो शेयर होल्डर हैं उन्होंने क्या इन्वेस्ट किया कंपनी में, यानी कौन कौन शेयर होल्डर हैं, इस बात को इशू कैपिटल रिप्रेजेंट करता है। चेंजेस, ऑथराइज कैपिटल में चेंजेस किए जा सकते हैं अगर कंपनी एक्ट में इसके बारे में कहा गया है, यानी इसका प्रोसीजर डिस्क्राइब है, परमिशन करता है, तो ही ऑथराइज कैपिटल में चेंजेस हो सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। इशूड कैपिटल में चेंजेस कर सकते हैं शेयर इशू करके। अगर 10,000 शेयर इशू किए, 12,000 और कर 2,000 और कर दिए, तो 12,000 शेयर इशू हो गए। तो इस तरीके से इशूड शेयर की जो वैल्यूज़ है, वॉल्यूम है, उसमें चेंजेस आसानी से हो सकते हैं। अकाउंटिंग इफेक्ट, ऑथराइज कैपिटल अकाउंटिंग इफेक्ट में कंसिडर नहीं होता है, क्योंकि ऑथराइज कैपिटल का जो टोटल अमाउंट है वो काउंट में नहीं आता है, यानी ऑथराइज कैपिटल को टोटल में काउंट नहीं करते हैं, और इशूड कैपिटल को टोटल में काउंट किया जाता है। क्वांटिटी, ऑथराइज कैपिटल इशूड कैपिटल से ज़्यादा हो सकती है या बराबर हो सकती है, मगर इशूड कैपिटल ऑथराइज कैपिटल के बराबर हो सकता है या कम हो सकता है। तो ये जो डिफरेंसेस हैं वो मैंने आपको बताए। ऑथराइज कैपिटल और इशूड कैपिटल में क्या डिफरेंसेस होते हैं। डिस्कस करते हैं इशूड कैपिटल और सब्सक्राइब्ड कैपिटल में क्या डिफरेंसेस हैं। तो दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इशू कैपिटल और सब्सक्राइब्ड कैपिटल क्या होती है। जो शेयर्स पब्लिक को ऑफ़र किए गए हैं वो इशूड कैपिटल कहलाते हैं। कंपनी टाइम टाइम पर अपनी कैपिटल फॉर्मेशन करने के लिए जो कंपनी को पैसे की ज़रूरत होती है उसके अकॉर्डिंग पब्लिक को शेयर इशू करती है। और सब्सक्राइब कैपिटल वो होता है इशूड कैपिटल का वो पार्ट जो एक्चुअली पब्लिक ने सब्सक्राइब किया है, जितने शेयर्स के लिए पब्लिक ने ऑफ़र एक्सेप्ट किया है, उसको सब्सक्राइब कैपिटल कहते हैं। आइए डिस्कस करते हैं इनके डिफरेंसेस को। इशूड कैपिटल मीनिंग, इट इज़ अ पार्ट ऑफ ऑथराइज कैपिटल विच इज़ ऑफर्ड फॉर टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। इट इज़ अ पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल विच वाज एक्चुअली सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक। सेक्शन, इशूड कैपिटल को कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 2 सबसेक्शन 15 में डिस्क्राइब किया हुआ है, और सब्सक्राइब कैपिटल को कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 2 सबसेक्शन 86 में डिस्क्राइब किया हुआ है।
कैटेगरी, इशूड कैपिटल में कोई भी कैटेगरीज नहीं होती है, जबकि सब्सक्राइब्ड कैपिटल में 2 कैटेगरीज होती हैं, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड। क्वांटिटी, इशूड कैपिटल ऑथराइज कैपिटल के बराबर या कम होती है, जबकि सब्सक्राइब्ड कैपिटल इशूड कैपिटल के बराबर या कम होती है। इस वीडियो में हमने आपसे डिस्कस किया ऑथराइज कैपिटल और इशूड कैपिटल में क्या डिफरेंसेस होते हैं और इशूड कैपिटल और सब्सक्राइब कैपिटल में क्या डिफरेंसेस होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप अपना ध्यान रखिए। इसी के साथ नमस्कार।